हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम बेसिसिटी कंपैरिजन का टॉपिक पढ़ेंगे। एक बेसिसिटी कंपैरिजन की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज उसके आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। देखो, आज जो हम कंपैरिजन करना वाले हैं बेसिसिटी का, वो 4 कंपाउंड्स का कंपैरिजन है। एक आप कंपैरिजन करेंगे पाइपरिडीन का, ठीक है। पाइपरिडीन पाइपरिडीन का कंपैरिजन आप करेंगे किसके साथ? पिरिडीन के साथ। इसके साथ ही साथ आप कंपैरिजन करेंगे पायराजोल का, ठीक है, पायराजोल का। और पायराजोल के अलावा एक और कंपाउंड इमिडाजोल, ठीक है। इन 4 कंपाउंड्स का आज हमें कंपैरिजन करना है। मैं इन चारों कंपाउंड्स के नाम लिख देता हूँ। ये आपका है पाइपरिडीन, ठीक है। ये आपका है पिरिडीन, ठीक है। ये आपका है पायराजोल और ये आपका है इमिडाजोल, ठीक है। इन चारों कंपाउंड्स का बेसिसिटी ऑर्डर का कंपैरिजन करना है हमें। सबसे पहली बात, अगर मैं बेसिसिटी देखूं इन चारों कंपाउंड्स की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में नंबर कर देता हूं, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी होती है किसकी? पाइपरिडीन की। पाइपरिडीन से कम किसकी बेसिसिटी होती है? इमिडाजोल की। इमिडाजोल से कम बेसिसिटी होती है पिरिडीन की। और सबसे लास्ट में आता है आपका पायराजोल, ठीक है। ये आपका क्या होता है? ये आपका इन 4 कंपाउंड्स का बेसिसिटी ऑर्डर होता है। ये आपका इन 4 कंपाउंड्स का बेसिसिटी ऑर्डर है, ठीक है ना। अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है, कि आप इन चारों कंपाउंड्स में किसको ज्यादा बेसिक कहोगे, किसको कम। ऑर्डर के हिसाब से हमने सबसे पहले ये देखा कि पिरिडीन, पाइपरिडीन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। देखो क्या होता है, इमिडाजोल में ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को देता है, ठीक है। पायराजोल में नाइट्रोजन अपना H पॉजिटिव को देता है इलेक्ट्रॉन पेयर। पिरिडीन में यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव पे जाता है और पाइपरिडीन में यहां से जाता है। अब अगर आप सबसे पहले देखोगे तो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है। इसके अलावा इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। यहाँ पे जो पिरिडीन में नाइट्रोजन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। लेकिन इस पिरिडीन में जो नाइट्रोजन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। और आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कितना होता है भाई? 25% होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कितना होता है? 33%। तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज एस मोर है, परसेंटेजेस ज्यादा है। और एक चीज ध्यान रखना, परसेंटेजेस ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि पिरिडीन, पायराजोल और इमिडाजोल में जो नाइट्रोजन है वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और पाइपरिडीन में जो नाइट्रोजन है वो कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देने की पावर ज्यादा होती है। तो देखो क्या समझ आया भाई आपको? आपको ये समझ आया कि पाइपरिडीन में जो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट करेगा, इजीली डोनेट करेगा। किसके कंपैरिजन में? पाइपरिडीन, पायराजोल और इमिडाजोल के कंपैरिजन में, ठीक है। और अगर पाइपरिडीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट करेगा, अगर पाइपरिडीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट करेगा, तो भाई बेसिसिटी, सबसे ज्यादा बेसिस कैरेक्टर किसका आएगा? पाइपरिडीन का आएगा, पिरिडीन, पायराजोल और इमिडाजोल से, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें किस किस का कंपैरिजन करना है? पिरिडीन का, पायराजोल का और इमिडाजोल का। इन 3 कंपाउंड्स का कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब मैं कंपैरिजन करता हूं किस किस का। एक तो आपका पिरिडीन का, ठीक है, पिरिडीन का, जिसको मैंने सेकंड नंबर दिया था। एक इसके साथ कंपैरिजन पायराजोल का, ठीक है, और इसके साथ ही इमिडाजोल, ठीक है। इन 3 कंपाउंड का कंपैरिजन करते हैं अब हम। अगर आप ऑर्डर देखोगे तो सबसे आगे पहले मैंने किसको लिखा था? पाइपरिडीन को लिखा था। पाइपरिडीन के बाद इमिडाजोल को लिखा था, ये 4th नंबर को, ठीक है, 4th नंबर को।
ठीक है। इमिडाजोल की बेसिसिटी किससे ज्यादा, आपकी पिरिडीन से भी ज्यादा और पायराजोल से भी ज्यादा, ठीक है। अच्छा, इमिडाजोल की बेसिसिटी ज्यादा क्यों होती है? इमिडाजोल में जब आप H पॉजिटिव ऐड करते हो तो ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है। क्या बनता है भाई, क्या बनता है, ये कैटायन बनता है NH पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो कैटायन बना, ये जो कैटायन बना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन होता है नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन, यहाँ आ गया H, यहाँ डबल बॉन्ड, ये H और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपका इमिडाजोल से जो कैटायन बना वो कैसा कैटायन बना, इमिडाजोल से जो कैटायन बना वो कैसा बना भाई, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन बना। लेकिन पिरिडीन से जो कैटायन बनता है, पिरिडीन से जो कैटायन बनता है, कौन सा कैटायन बनेगा, ये पिरिडीनियम कैटायन। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं पिरिडीनियम कैटायन। पिरिडीन से जो पिरिडीनियम कैटायन बनता है इसमें कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता, नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो इसलिए इसलिए आपका ये इमिडाजोल इस पिरिडीन से ज्यादा बेसिक हो जाता है। ये जो आया, समझना भाई, जितना ज्यादा कैटायन स्टेबल होता है, जितना ज्यादा आपका कैटायन स्टेबल होगा, कैटायन स्टेबल होगा, आपका कंपाउंड उतना ही ज्यादा बेसिक आएगा, ठीक है। तो इमिडाजोल से बनने वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल है तो इमिडाजोल ज्यादा बेसिक, पिरिडीन से बनने वाला कैटायन कम स्टेबल है तो पिरिडीन कम बेसिक, ठीक है, लेस बेसिक, ठीक है। अब कंपैरिजन करेंगे किस किस का, पिरिडीन का और पायराजोल का। अब हम कंपैरिजन करें, हमने सबसे पहले आगे किसको लिखा, सबसे पहले लिखा पाइपिरिडीन को, पाइपिरिडीन के बाद हमने बताया किसको, इमिडाजोल को। इमिडाजोल के बाद हम कंपैरिजन करेंगे किन दो कंपाउंड का, एक जिसको मैंने सेकंड नंबर दिया था, एक जिसको मैंने सेकंड नंबर दिया था पिरिडीन, और एक हम कंपैरिजन करेंगे पायराजोल का, ठीक है, पायराजोल का। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है पायराजोल में, जिसको मैंने 4 नंबर दिया था, 3 नंबर दिया था, ठीक है, 3 नंबर दिया था, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को देता है, ठीक है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को देता है। तो क्या बनता है, क्या बनता है, देखो यहाँ पे बनता है ये पिरिडीनियम कैटायन, ठीक है, ये मैंने पिरिडीनियम कैटायन बनाया। अच्छा, यहाँ पे बनता है ये पायराजोलियम कैटायन, ये पायराजोलियम कैटायन बनाया मैंने, यहाँ पे H पॉजिटिव, यहाँ पे H। हाँ भाई, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको क्या कहा था कि जितना ज्यादा आपका कैटायन स्टेबल होगा, जितना ज्यादा आपका कैटायन स्टेबल होगा उतना ज्यादा ही आपका कंपाउंड की बेसिसिटी होगी। जितना ज्यादा कंपाउंड कैटायन स्टेबल उतना ज्यादा आपका कंपाउंड की बेसिसिटी, ठीक है। अब देखो, देखो यहाँ पे क्या होता है, पायराजोलियम वाले में, पायराजोलियम में इस नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पे क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, और जस्ट इस नाइट्रोजन के बगल में, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और जस्ट इस नाइट्रोजन के बगल में एक और नाइट्रोजन लगा हुआ है, एक और नाइट्रोजन लगा हुआ है। ये नाइट्रोजन क्या इंपार्ट करता है, माइनस आई इफेक्ट इंपार्ट करता है, माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है, माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है, ये जो कैटायन है ये लेस स्टेबल हो जाता है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट के कारण ये कैटायन लेस स्टेबल हो जाता है। लेकिन लेकिन इस इस पिरिडीनियम कैटायन में ऐसा कोई अनस्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं होता, इस पिरिडीनियम कैटायन में ऐसा कोई अनस्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसलिए आपका पायराजोल का कैटायन क्योंकि लेस स्टेबल है, इसलिए आपके
पिरिडीन की बेसिसिटी ज्यादा होती है, पिरिडीन की बेसिसिटी ज्यादा होती है किससे, आपके पायराजोल से। पिरिडीन की बेसिसिटी आपकी ज्यादा होती है किससे, पायराजोल से। अब भाई ओवरऑल देखना, ओवरऑल देखना, मैं फिर से एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं कि आपने 4 कंपाउंड लिए थे। एक लिया था, एक लिया था आपने पाइपिरिडीन, उसके बाद मैं लिख देता हूँ इमिडाजोल को, इमिडाजोल को, ठीक है, एक सेकंड दो मुझे बस। उसके बाद मैंने लिखा इमिडाजोल को, ठीक है, इमिडाजोल के बाद मैंने लिखा पायराजोल, आपकी पिरिडीन को, पिरिडीन को, ठीक है, और पिरिडीन के बाद मैं लिखता हूँ किसको, पायराजोल। नंबरिंग मैं जो प्रीवियस मैंने दी थी उसी को ही, इसको मैंने फर्स्ट कहा था, इसको मैंने 4 कहा था, इसको मैंने सेकंड कहा था और इसको मैंने थर्ड कहा था। ये आपका बेसिसिटी ऑर्डर है। और ये आपका बेसिसिटी ऑर्डर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे जो कैटायन बनता था वो मोर स्टेबल था, मोर स्टेबल था, ठीक है, यहाँ पे जो कैटायन बनता था वो अनस्टेबल था ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। इस वजह से आपका ये बेसिसिटी ऑर्डर आता है। और ना तो यहाँ पे कोई पिरिडीन वाले में, पिरिडीन में ना तो कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर था और ना ही कोई अनस्टेबिलिटी का फैक्टर, कोई भी फैक्टर नहीं था, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसलिए ज्यादा बेसिक, फिर इसमें कैटायन ज्यादा स्टेबल है ये इसलिए ज्यादा बेसिक, ठीक है। और पायराजोल लास्ट में क्यों, क्योंकि इसमें कैटायन अनस्टेबल है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब लास्ट, किसी भी बात को हम तुक्के में नहीं कहेंगे, ठीक है, एक प्रूफ, इस बात के लिए एक प्रूफ, ठीक है, इस बात के लिए एक प्रूफ मैंने लिखा, आपके 4 कंपाउंड लिखे, पिरिडीन लिख दिया ना, पाइपिरिडीन लिख दिया, पाइपिरिडीन के साथ मैंने लिखा आपका इमिडाजोल, ठीक है, इमिडाजोल के साथ लिखा मैंने, इमिडाजोल के साथ लिखा मैंने पिरिडीन, और पिरिडीन के साथ मैंने लिखा पायराजोल, ठीक है। और मैंने आपका बेसिसिटी ऑर्डर क्या बताया था, बेसिसिटी ऑर्डर ये बताया था, ठीक है। अब भाई देखो H पॉजिटिव जोड़ो, H पॉजिटिव जोड़ने के बाद कैटायन क्या बनेगा भाई, H पॉजिटिव जोड़ने के बाद कैटायन जो बनेगा वो बताओ, ठीक है, ठीक है, क्या कैटायन बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा ये H पॉजिटिव, यहाँ पे बनेगा इमिडाजोल से ये कैटायन बनेगा NH डबल बॉन्ड H पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा पिरिडीनियम NH पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा पायराजोलियम, ये आपका कैटायन, 4 कैटायन बना दिए भाई, ठीक है। इन कैटायंस की मैं पीके वैल्यू की बात करूंगा, इन कैटायंस की मैं पीके की बात करूंगा, ठीक है। कैटायंस की देखो, ये चारों कंपाउंड आपके भी क्या है, बेस है, ये चारों कंपाउंड आपके बेस है, और ये बेस है तो H पॉजिटिव जोड़ने के बाद ये क्या बन गए भाई, कंजुगेट एसिड बन गया, है ना। बेस में जब आप H पॉजिटिव जोड़ते हो तो क्या बनता है, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड। और एक चीज ध्यान रखना, अगर कंजुगेट एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंजुगेट एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंजुगेट एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपका जो बेस होता है ना वो एक वीक बेस बनता है, वीक बेस बनता है। कंजुगेट एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपका बेस जो होता है वो वीक बेस बनता है, ठीक है। अब मैं ये कहूंगा पीके ऑर्डर के बेसिस पे पीके की बात करते हैं, इन कंजुगेट एसिड के पीके की बात करते हैं, ठीक है, इन कंजुगेट एसिड के पीके की बात करते हैं। इसका पीके होता है 11.2, इसका पीके होता है अप्रोक्स 7, इसका 5.2 के अप्रोक्स और इसका 2.5 के अप्रोक्स, ठीक है। अब देखो जिसका पीके कम, आपको पता है पीके लेस तो एसिडिटी ज्यादा, पीके लेस तो एसिडिटी ज्यादा, तो ये क्या है, ये क्या है, ये बेटर एसिड है, बेटर एसिड है, और बेटर एसिड है तो वीक बेस बन जाएगा,
वीक बेस बन जाएगा। और भाई पीके ज्यादा, बताना भाई, पीके कम तो एसिड अच्छा, पीके कम तो एसिड अच्छा, पीके ज्यादा तो एसिड बुरा। ये क्या है? वीक एसिड है, बैड एसिड है। ठीक है, वीक एसिड है, और वीक एसिड है तो बेस कैसा होगा? अच्छा होगा, है ना। इसीलिए आपने कहा था, इसीलिए आपने कहा था कि pyridine सबसे ज्यादा बेसिक होता है और पायराजोल सबसे कम बेसिक होता है। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और कोई भी डाउट्स आए तो आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।